नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं तन मन धन जन बुद्धि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व जन्मों में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि सायं 6:47 तक है। उसके बाद वैशाखी पूर्णिमा लग जाती है। आज स्वाति नक्षत्र है। ये सुबह 7:45 तक है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज है बुधवार और यहाँ ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो चुका है।
रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और दिन का 2 बजे का अधिकतम तापमान 40 डिग्री रहा। वायु की गति 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। इसी सन 2024 22 मई 22 मई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण पादर 250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 24 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी से आज का यह व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अशास्त्रीय अधार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 24 पर व्याख्यान किया था। तो यहाँ भगवान 24 से लेके 27 तक जो योगी की अंतिम स्थिति यानी निर्वाण पद मोक्ष, तो मोक्ष प्राप्ति जिसको हो चुकी है उसका परिचय दे रहे, उसका लक्षण बता रहे कि जो परमार्थ में स्थित है, जीवन मुक्त है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसकी मुक्ति का रहस्य क्या है। तो 3 मंत्र में ये भगवान निर्वाण पद मोक्ष पद का रहस्य प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ वह जो मनुष्य सदा परमात्मा में स्थित रहते हैं,
वो कैसे? योऽन्त सुखोऽन्तराराम तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। यह यानी जो सन्यासी है, जो परमार्थ में स्थित हो चुका है, आत्मज्ञानी है, तो उसकी बुद्धि का दृढ़ निश्चय हो चुका, दृढ़ निश्चय पूर्वक अपने अंतरात्मा में ही सुख वाला है, अंतर्मुखी योगी है, बाहर सुख ढूंढने नहीं जाता। अंत सुख पूरे अंतर में स्थित, अंतर में भीतर परमानंद स्वरूप परमात्मा में वह तत्व का सुख नित्य अनुभव करने वाला अंत सुख, भीतरी विषय सुख वाला नहीं, भीतरी आत्म सुख वाला, बाहरी विषय सुख में नहीं भटकता। तो भीतरी आत्म सुख वाला है अंत सुख। और फिर कहा अंतराराम, अंतरात्मा में ही रमण करने वाला, तो अपने आत्म स्वरूप में प्रसन्न विचरण करने वाला, भीतर आत्मा के आनंद में, खेल में, लीला में रमण करता है। और वह आत्म ज्ञान में ही रमण करता है, परमार्थ ज्ञान में। तो परमार्थ ज्ञान का श्रवण करेगा, मनन करेगा, चिंतन करेगा, सुनेगा, सुनाएगा, तो परमार्थ ज्ञान में ही रमण करता। और कोई ये भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान में उसकी कोई रुचि नहीं होती, परमार्थ ज्ञान विज्ञान में उसकी रुचि हो, तो उसी में रमण करता है। और अंत ज्योति ही अपने परमार्थ ज्ञान की ज्योति जिसकी प्रकाशित हो चुकी है, तो वो तत्व प्रकाश का अनुभव करने वाला, भीतर अपने परमात्म तत्व के प्रकाश का निरंतर अनुभव करने वाला अंत ज्योति। तो वह सन्यासी आत्मज्ञानी तत्वज्ञानी निरंतर परमात्मा में एक रूप रहता है, ब्रह्म भूतः, सर्वत्र परमात्मा में, भगवत में, कोई भेदभाव नहीं, भेद भ्रम नहीं। तो ऐसा ज्ञान योगी यानी आत्मज्ञान में स्थित ब्रह्म निर्वाणम रक्षति, यानी परमार्थ मोक्ष को प्राप्त होता है। अधिगच्छति, अधिगच्छति यानी प्राप्त है, अभी मोक्ष उसको प्राप्त हो चुका है, मोक्ष में अपना विश्राम कर चुका है, यानी अद्वैत सिद्धि, एकत्व परमार्थ सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। तो इस तरह यह युक्त कहा भगवान ने कि जो निरंतर आत्मज्ञान में रत है, परमार्थी है, परमात्मा से जुड़ा हुआ, आत्मज्ञान योग में लगा हुआ युक्त ज्ञान योगी, तो उसे सुख कहां से मिलता है? बोले अंत सुख, अपने अंतर आत्मा में, आत्म स्वरूप में ही उसको निरंतर सुख का बोध होता है, अनुभव होता है। जैसे आप सो जाते हैं तो आपको जो सुख शांति का अनुभव कहाँ होता है? सोने के बाद कोई बाहर का विषय तो है नहीं, ना आपका शरीर है, ना मन है, फिर भी आप सुख शांति से सो रहे हैं।
तो ये भीतर जो सुख है वो आत्मा का है। रोज सोते समय आप ये आत्मा का सुख शांति अनुभव करते। बाहर चाहे जागृत में कोई भी समस्या हो, सोने के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बाह्य भौतिक अध्यात्म दैव विशेष पदार्थ में सुख नहीं दिखता है। वो जानता है कि बाहर कहीं सुख नहीं, अपने अंतर आत्मा में ही सुख दिखता है, लगता है, अनुभव होता है। इसीलिए उसे अंतराराम कहा। निरंतर अपने आत्म स्वरूप में खेलने वाला। रमण का मतलब है खेल, लीला। अपने आत्मा की लीला में रमण करता रहता है। यानी बाहर के जो भौतिक अध्यात्म दैव मायामय विषय पदार्थ है, उसमें उसका रमण नहीं होता, भ्रमण नहीं होता। बाहर के विषय पदार्थ को बाहर छोड़ देता है। केवल अंतरात्मा ही अपने आत्म तत्व में ही रमण करता है, यानी भगवत स्वरूप आत्मा में रमण भ्रमण करता है, खेलता है, लीला आत्मा में। तो वो कैसे रमण करता है? बोले तरह तरह परमार्थ विषय के जो सारी चर्चा विचारणा है, शास्त्र है, तो तरह तरह के परमार्थ ज्ञान, जैसे रामायण है, भागवत है, गीता है, उपनिषद है, वेदांत है, तो ऐसे परमार्थ ज्ञान विषयक शास्त्र, उसमें वह रमण करता है। रमण करता है मतलब श्रवण करता है, मनन करता है, प्रवचन करता है, व्याख्यान। ये उसका वो परमार्थ ज्ञान जो है वही उसका बगीचा है, गार्डन। तो निरंतर परमार्थ ज्ञान विज्ञान का श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, तो उसी में वो रमण करता है। रमण भी करता है, आराम भी करता है, क्योंकि वो उसी का बगीचा है, गार्डन। जैसे बगीचे में मनुष्य जब घूमने जाता है, तो कभी एक फूल की क्यारी, गुलाब की क्यारी को देखता है तो कभी खुश हो जाता है कि गुलाब की फूल है। फिर चमेली की क्यारी देखता है तो चमेली की क्यारी से, चंपा, चमेली, सभी भिन्न भिन्न फूलों की क्यारियों में वो आनंद लेता है। फूल की सुगंध भिन्न भिन्न क्यारियों की भिन्न भिन्न प्रकार से आती है, तो सुगंध तो सुगंध ही है। वैसे ही परमात्मा तत्व का ज्ञान किसी भी शास्त्र के द्वारा, परमार्थ ज्ञान जो है, उस परमार्थ के ज्ञान का ही विचार। परमात्मा का तत्व जो है शास्त्रों में कहा सत है। सत यानी अस्ति। तो सत का विचार करने वाला निरंतर परमात्मा है, तो है में रमण करता है। नहीं कि ये संसार है, ये कागज है, ये कपड़ा है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, नहीं, केवल ये है। सबको देखता है लेकिन उसका मन है में रमण करता है कि ये सब परमात्मा स्वरूप ही है। तो है, कभी वो जानता है उसको, तो वो चित्त स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में विवेक विचार कि ये जो है पुस्तक का ज्ञान है, जीव का ज्ञान है, जगत का ज्ञान है, सब में ज्ञान तो एक ही है ना, ज्ञान स्वरूप। नाम रूप अलग अलग है, ज्ञान सब में एक है। तो वह ज्ञान स्वरूप का विवेक विचार करता है कि ये पुस्तक है, पुस्तक का ज्ञान जो है वो परमात्मा। ये कपड़ा है, तो कपड़े का ज्ञान स्वरूप परमात्मा।
तो नाम रूप उपाधि हटाकर वो विषय के ज्ञान रूप का विवेक विचार करता है, चिंतन करता है। कभी आनंद में मस्त हो जाता है, प्रिय रूप कि यह सारा जो है संसार में जो सुख मिल रहा है विषयों का, वो विषयों का नहीं है, आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद है। और वह उस आत्मा के आनंद से जुड़ा रहता। तो सच्चिद आनंद परमात्मा में निरंतर रमण करता है, उसका व्यापक रूप से विचार करता है, विवेक करता कि केवल भगवान है, बस सर्वज्ञ रूप से परमार्थ का ही विवेक विचार। सर्वशक्ति रूप से भी परमात्मा, केवल परमात्मा ही है। तो हर नाम रूप में वो परमात्मा का विवेक विचार करता है। ये उसकी लीला है, क्रीड़ा है। सामने कोई भी आ गया विषय, तो उसमें उसका मूल स्वरूप परमार्थ तत्व में उसका रमण होता है, लीला होती है, क्रीड़ा होती है। तो अरे देखो नारायण आ गए, अरे ये चींटी नारायण है, अरे ये देखो मच्छर नारायण आ गए, अरे ये देखो सब्जी नारायण आ गए, अरे ये देखो फल नारायण। तो उसमें सब में नारायण दर्शन, वो उसकी क्रीड़ा है, लीला। कोई भी विषय आ गया उसमें नारायण दर्शन करना। तो वो परमात्मा नारायण को जानने समझने का उसका जो तरीका है वो निराला है। उस तरीका में सर्वत्र भगवान, कर्म करेगा तो भी भगवान को देखेगा, ध्यान करेगा तो भी भगवान को देखेगा, भक्ति करेगा तो भी भगवान, और भगवत ज्ञान में लगा है, तत्व ज्ञान, तो भी उसमें परमात्मा, यानी सदा निरंतर परमार्थ दर्शन में ही रमण करता है। अंतराराम, परमात्मा के सिवा और कुछ उसे दिखता ही नहीं। वही परमार्थ उसका जो है योग है, वही उसका बगीचा है, फुलवाड़ी है। जैसे बच्चे बगीचे में खेलते हैं, वैसे ही वह अपने परमात्मा ज्ञान रूपी फुलवारी में भिन्न भिन्न प्रकार से, कभी अस्ति, कभी भांति, कभी रूप प्रिय, भिन्न भिन्न रूप से वह परमात्मा के अंदर ही खेलता है। तो इस तरह उसका रमण होता है निरंतर, क्योंकि उसे परमात्मा के सिवा कुछ दिखता ही नहीं। इसीलिए वहां उसके लिए निरंतर बाह्य विषयों के भीतर जो परमार्थ तत्व है उसी का अनुसंधान बना रहता है। तो ऐसा यहाँ जैसे मनुष्य बालक होता है, वो भी खेलता है, लेकिन उसका मन कहाँ लगा रहता है। तो माँ उसे बगीचे में ले जाती है, तो छोटा सा 1-2 साल का बच्चा, लेकिन वो बगीचे में खेलते समय उसकी नजर माँ के ऊपर है, माँ में रमण कर। माँ यहाँ वह नहीं दिखेंगी तो उसका खेल बंद हो जाए। तो माँ को देखकर बगीचे में खेलता है, बिना माँ के उसको बगीचे में कुछ, क्योंकि माँ के सिवा क्या करेगा। ऐसे ही इसको परमात्मा ही दिखता है, संसार रूपी बगीचे में परमात्मा को देखता रहता है और उस बगीचे का खेल करता रहता है। बगीचे में खेलता है लेकिन उसकी दृष्टि बगीचे में नहीं है, परमार्थ में, परमात्मा में है। यही उसका खेलना है निरंतर, जिसकी दृष्टि परमात्मा में टिकी रहती। जैसे मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। तो सब खेलों चलता है परिवार का,
तो वो उसमें परमार्थ दर्शन, कृष्ण दर्शन ही करती है। तो सभी संतों का चरित्र पढ़ो तो उसमें उनका रमण केवल परमात्मा। तुलसीदास कहते, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रण। ये सारा संसार मुझे तो बस सिया राम के सिवा कुछ नहीं दिखता। तो सीताराम में रमण करते, सबको कहते सीताराम सीताराम, महाराज सीताराम, भोजन सीताराम, भाई कोई भी दुख आया सीताराम, सुख आया सीताराम, सुख भी सीताराम, दुख भी सीताराम, लाभ हुआ सीताराम, हानि हुई सीताराम। तो हमेशा सीताराम सीताराम करता रहे। यही उसका खेलना है कि भगवान से जुड़ा रहता है। और फिर कहा अंत ज्योति ही। अंत ज्योति यानी आत्मज्ञान रूपी ज्योति जिसकी निरंतर प्रकट रहे। कई लोग जो है आत्मज्ञान सुनते हैं, लेकिन सुनते समय आत्मज्ञान रहता है, सत्संग समाप्त होने के बाद आत्मज्ञान भी समाप्त हो जाता है, टिकता नहीं। जैसे वो फूटा घड़ा होता है, उसमें हम पानी डालते हैं तो थोड़ी देर रहता है, बह जाता है। ऐसे जो योगी नहीं है, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग अधिकारी नहीं है, उसे भी आत्मज्ञान तो होता है लेकिन टिकता नहीं। लेकिन ये जो है निरंतर आत्मज्ञान में उसका रमण होता है, आत्म ज्योति यह। तो आत्मज्ञान के अंदर यानी अंतरात्मा के परमार्थ ज्ञान के विषय में, परमार्थ के विषय में निरंतर विवेक विचार करता रहता है। अंत ज्योति, ज्योति यानी आत्मज्ञान, अंत ज्योति यानी परमार्थ ज्ञान में निरंतर लगा रहता है। तो बाह्य ये सारे ज्ञान विज्ञान उससे उसे कोई मतलब नहीं। ये भौतिक ज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये अध्यात्म, योग सिद्धि, मन को काबू में करना, योग सिद्धि, इंद्रियों का संयम, प्राणायाम, ये अध्यात्म ज्ञान विज्ञान। और तीसरा दैवी शक्तियां, तो देवी देवताओं की भिन्न भिन्न शक्तियां, उससे उससे कोई मतलब। क्योंकि अध्यात्म भौतिक ज्ञान विज्ञान से रहित जो अपने परमार्थ तत्व ज्ञान, तो उसी विषय में निरंतर उसका रमण होता है, विचार होता है। तो ये बात स्पष्ट हो गई कि उसकी ये बाह्य भौतिक अध्यात्म दैवी विषय ज्ञान विज्ञान में प्रवृत्ति नहीं होती, कोई प्रवृत्ति नहीं। ठीक है, ये सब हमारे नारायण की लीला है। बाकी ये तो सारा भौतिक अध्यात्म दैव सारा मायामय काल्पनिक है, वास्तविक तो परमात्मा ही है ना। जैसे हम कहते बार बार कि वो सुनार है, उसको ज्ञान है कि ये सुवर्ण तत्व है, तो हमेशा उस सुवर्ण तत्व में रमण करता है। और बाकी उसकी कोई बनाता है, सब गहने बनाता है, अंगूठी बनाता है, नेकलेस बनाता है, चेन बनाता है, मंगलसूत्र बनाता है, बैंगल्स बनाता है, पायजेब बनाता है, बाजूबंद बन, जो भी ग्राहक का है सब बना देता है। लेकिन उसकी बुद्धि में एक ज्ञान निरंतर है कि ये सुवर्ण तत्व है। उसे बैंगल्स, नेकलेस, अंगूठी, चेन, मंगलसूत्र, किसी गहनों से कोई मतलब नहीं। वो ग्राहक को है, ग्राहक कहेगा वैसे डिजाइन भी बना देगा, लेकिन उसका संबंध गहने के साथ नहीं है। सुनार का संबंध सोने के साथ, बस वो सोने से खेलता है। और ग्राहक है वो गहनों के उलझन में फंसा रहता है। तो इसे कहते अंत ज्योति, आत्म ज्योति। वेदों में कहा है आत्म ज्योति, मनो ज्योति, अंतकरण ज्योति ब्राह्मण है उपनिषद में।
तो ये सारी ज्योतियों की ज्योति जो है वो आत्म ज्योति। जैसे आप देख रहे हैं अभी अपना मोबाइल, तो ये भौतिक ज्योति है, मोबाइल देख रहे हैं। और आपके आंख में चक्षु इंद्रिय है, देखने की जो शक्ति है, आंख में देखने की शक्ति, वो अध्यात्म ज्योति है। और जो प्रकाश है, बिजली है, लाइट है, सूर्य प्रकाश है, कोई भी प्रकाश, ये दैवी ज्योति। लेकिन ये तीनों ज्योति में जो एक ज्योति है निरंतर प्रकट है, वो है आत्म, जो तीनों को प्रकाशित करती, भौतिक ज्योति को भी प्रकाशित करती है, अध्यात्म ज्योति को भी प्रकाशित करती है, और दैवी ज्योति को भी प्रकाशित करती है। इन सब में उसका निरंतर प्रकाश बना रहता, इसे आत्म ज्योति कहा। तो भीतर बाहर सभी को प्रकाशित करने वाली ज्योति। जैसे आपकी जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है, उसमें आप आते जाते हो, लेकिन तीनों अवस्था को जो प्रकाशित करने वाली ज्योति है वो आत्म ज्योति। जागृत को भी प्रकाशित करती है, स्वप्न को भी प्रकाशित करती है, सुषुप्ति को भी प्रकाशित करती है। वो निरंतर एक समान रहती है, वह है आत्म ज्योति। तो ये जो हमारे मन में अनेक प्रकार की भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय वृत्तियां होती है, तभी वो जो विषय वृत्ति है, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो, उसका ज्ञान हमें किसके द्वारा होता है? बोलते वो कहते मन के द्वारा होता है, मनोवृत्ति, विषय वृत्ति। तो मन में जो विषय वृत्तियां उत्पन्न होती है भौतिक अध्ययन, उसे मनोवृत्ति कहते हैं। भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैव। लेकिन मन की वृत्ति को कौन प्रकाशित करता? चलो, विषय को मनोवृत्ति प्रकाशित करती है, तो मनोवृत्ति को कौन प्रकाशित? तो वह चैतन्य आत्मा का ही प्रतिबिंब पड़ता है, तब वो जो है विषय ज्ञान हो। तो चैतन्य आत्मा की ज्योति के बिना मन ज्योति प्रकाशित नहीं, मन ज्योति के बिना विषय ज्योति प्रकाशित नहीं हो सकती। जिस सबको प्रकाशित करने वाली जो है चैतन्य आत्म ज्योति, वो हमेशा एक समान रहती है। वो चाहे भौतिक ज्योति हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे दैव, कोई भी विषय हो। कि भौतिक विषय का ज्ञान ले लो कि ये घड़ा है, ये कपड़ा है, या अध्यात्म विषय का जो कि ये इंद्रिया है, ये मन है, ये बुद्धि है, या फिर दैवी विषयों का ज्ञान ले लो कि ये सूर्य है, चंद्र है, नक्षत्र है, दुर्गा है, काली है, राम है, कृष्ण है। भौतिक ज्ञान हो, चाहे अध्यात्म ज्ञान हो, चाहे दैवी ज्ञान हो, सबको प्रकाशित करने वाली जो ज्योति है वो आत्म ज्योति। ये तो सब भिन्न भिन्न वृत्तियां है, वो अंतकरण में वृत्तियां उत्पन्न होती है, समाप्त भी होती है। लेकिन एक जो वृत्ति है, ज्योति है, वो कभी समाप्त नहीं हो। इसीलिए वह आत्म ज्योति कहा। आत्म ज्योति का प्रकाश यानी आत्मज्ञान, वह सारी वृत्तियों को प्रकाशित करता है। भौतिक वृत्ति, अध्यात्म वृत्ति, दैवी वृत्ति, और उससे रहित है। इसे अंत ज्योति कहा। तो इसमें जिसका बुद्धि स्थिर हो गई है, मन स्थिर हो गया, बार बार वो आत्म ज्योति यानी आत्माकार वृत्ति, ये भी एक वृत्ति है, आत्माकार वृत्ति, जो सभी वृत्तियों को प्रकाशित करती है।
वो परमार्थ ज्ञान आत्माकार वृत्ति, आत्माकार वृत्ति हमारे सनातन धर्म में जो मुख्य आत्माकार वृत्ति है उसे कहते हैं ओम। ओम के बाद सारी भौतिक अध्यात्म दैव वृत्ति ज्ञान विषय ज्ञान प्रकाशित होता है। तो ये ओम बोलोगे, उसके बाद उस ओम में वर्णमाला, वर्णमाला से शब्द वाक्य मंत्र चार वेद और सृष्टि का सारा भौतिक ज्ञान अध्यात्म ज्ञान दैवी ज्ञान सारी वृत्तियां उत्पन्न होती है। उसका मूल स्रोत ओम है। ओम से सारी वृत्तियां और उत्पन्न होती और वृत्ति से सारी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। संसार में जितनी भी प्रवृत्ति, इसीलिए उसे ओम को परमात्माकार वृत्ति कहा। परमार्थ आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति ओम। ओम का ध्यान करो तो परमात्मा, फिर कहो कि राम तो फिर सगुण राम, फिर कहो कि गधा तो विषय वृत्ति हो गई, फिर कहो कि ये भौतिक विषय है पुस्तक है तो वो भौतिक वृत्ति, फिर कहो ये इंद्रिया है मन है तो ये आध्यात्मिक, फिर कहो ये देवी देवता है ये सूर्य है चंद्र तो दैवी वृत्ति हो। लेकिन सभी वृत्तियों को प्रकाशित करने वाली एक ही वृत्ति है जिसे ओम वृत्ति कहते। ओम ओमकार। तो वो ओमकार वृत्ति बनती है, वो निरंतर बनी रहे, प्रकाशित कर, यही अंतरात्मा का ही स्वरूप है। तो जिसकी बुद्धि इस ओमकार वृत्ति में स्थिर हो गई, ओमकार वृत्ति कहो परमात्मा वृत्ति कहो ब्रह्माकार वृत्ति कहो, तो उसमें सारी उसकी वृत्तियों का लय हो जाता है। भौतिक अध्यात्म दैवी वृत्ति उसी ओमकार वृत्ति में लय हो जाती, तो वो अंत ज्योति है। तो उस अंतरात्मा के प्रकाश में ही सारी वृत्तियां की उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती। इस प्रकार कहने के बाद जो महत्व की बात है कि जो सुख है, लोग कहते हैं कि दुनिया में कहीं सुख नहीं है, अंत सुख। तो कहाँ सुख है भाई? तो उसे अपने आत्म स्वरूप में ही सुख मिलता है। वो आत्म सुख क्या है? बोले परमार्थ तत्व ज्ञान का श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना, चर्चा करना, व्याख्यान करना, सुनना, सुनाना, केवल परमार्थ विषयक तत्व ज्ञान, वही उसे आनंद देता है, उसी में सुख देखता है। उसी परमात्मा तत्व के बारे में भिन्न भिन्न रूप से बार बार तत्व चिंतन करते रहते हैं कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, तत्व क्या है। भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप से परमात्मा तत्व का चिंतन किया गया, तो उसमें वो रमण करता, उसी में सुख मिलता है उसे। अंतरात्मा में उसका निरंतर खेल चलता रहता है, रमण। आराम भी उसी में करता है, आत्माराम, आराम भी उसमें और क्रीड़ा भी उसी में। तो जैसे वो बच्चा होता है माँ की गोद में ही खेलता है और सो जाता है, तो माँ की गोद में ही सो जाता, तो बच्चे का क्रीड़ा खेल भी माँ की गोद में है और बच्चे का सो जाना भी माँ की गोद में। ऐसे वो परमात्मा की गोद में आराम भी करता है और परमात्मा की गोद में क्रीड़ा भी करता है, खेल करता है, लीला। उसी परमात्मा तत्व का मनन बतलाया, चिंतन तरह तरह से, युक्तियों से, अनेक प्रकार के शास्त्रों से, अनेक प्रकार की चर्चाओं से वो परमार्थ तत्व के बारे में ही सोचता रहता है, उसी में रस उसका लेता है। जैसे मनुष्य खेल करता है ना, खेल क्रीड़ा से, तो खेल क्रीड़ा से कोई नया ज्ञान नहीं होता,
हाँ, खेल क्रीड़ा से आप खेलते हो तो व्यायाम अभ्यास हो जाता। ज्ञान क्या होता है? क्रिकेट खेल रहे हो तो पता है आपको, तो खेल है, क्रीड़ा है, व्यायाम होता है, अभ्यास। वो खेल क्रीड़ा से कोई ज्ञान नया उत्पन्न नहीं हो। उसी प्रकार परमार्थ तत्व ज्ञान का श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन, तो उसमें कोई नया ज्ञान नहीं हो। उसके अंतःकरण में बारंबार परमात्मा तत्व का अभ्यास, व्यायाम हो जाता है। उस व्यायाम के फल स्वरूप होता क्या है? परमार्थ अभ्यास से जब प्रारब्ध के कारण जो परिस्थितियां आती है, भौतिक, अध्यात्म, दैव, विक्षेप, प्रारब्ध के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो वहां वह उसमें अपने को सम रखता है। उस व्यवहार काल में, यानी प्रतिकूलता में, खासकर प्रतिकूल परिस्थिति प्रारब्ध आता है, उस प्रतिकूल प्रारब्ध काल में पुनः पुनः परमात्मा का ही चिंतन करता है, निरीक्षण करता है, परीक्षण करता है, और उसका अभ्यास बन जाता है। चाहे अनुकूल परिस्थिति हो, प्रारब्ध प्रतिकूल हो, चाहे अनुकूल, कोई भी अनुकूल देश काल विषय वस्तु व्यक्ति परिस्थिति हो, प्रारब्ध के अनुसार तो होता रहता है, आता जाता है। तो उस अनुकूलता प्रतिकूलता में वो विचलित नहीं होता, और हर परिस्थिति में वह अपने परमात्मा तत्व का ही निरीक्षण करता है। वो उसका अभ्यास बन जाता है। ये सब परमात्मा की ही लीला है। तो कोई कोई युक्ति के द्वारा कोई परिस्थिति किस किस प्रकार की आती जाती रहती है, तो सर्वत्र सदा सर्व में परमात्मा का ही दर्शन करता है। आत्म ज्योति से वह श्रवण मनन चिंतन, यानी परमात्मा ज्ञान में लगा रहे। उसे कोई ये भौतिक अध्यात्म दैव ज्ञान विज्ञान में कोई रुचि नहीं है। तो केवल उसका लक्ष्य परमार्थ है ना, इसलिए परमार्थ तत्व का ही निरंतर श्रवण करता है, परमार्थ तत्व का मनन करता है, परमार्थ तत्व का निधि ध्यासन ध्यान चिंतन करता है। वो दृढ़ होता, पक्का हो गया है। वो आत्मज्ञानी योगी है जिसका ये परमार्थ ज्ञान दृढ़ और पक्का हो गया परिपक्व अवस्था में। वह जो आत्मज्ञानी है, उसमें दो प्रकार के योगी होते हैं। एक प्रयत्न पूर्वक परमार्थ ज्ञान में टिकता है, प्रयत्न पूर्वक, और दूसरा योगी वो सहज, उसका स्वभाव बन गया है, वो परमार्थ योग में स्थित रहता। तो एक प्रयत्न पूर्वक और एक दूसरा है सहज। जैसे कोई मनुष्य खेलता है तो पहले साइकिल सीखता है, खेल साइकिल का, तो पहले वो साइकिल पर बड़े प्रयत्न पूर्वक बैठता है, दो लोग आसपास उसे पकड़ते हैं, बड़े प्रयत्न पूर्वक साइकिल के पैडल पर उसके पैर टिकते हैं, हाथ में हैंडल भी बड़े प्रयत्न पूर्वक आता है। अब उस साइकिल शुरुआत है तब तो प्रयत्न विशेष करना पड़ता है, गिरता भी है, लेकिन थोड़े दिन, एक सप्ताह दो सप्ताह प्रयत्न करने के बाद वो अपना हैंडल पकड़ लेता है, पैडल चलाने लगता है, साइकिल में उसका बैलेंस आ जाता है, तो उसे उसे मित्रों की भी जरूरत नहीं रहती, दो लोग पकड़ने वाले आसपास, वो स्वयं ही सहज स्वभाव से साइकिल चलाने लगता है। ठीक ऐसे ही परमार्थ ज्ञानी, पहले तो उसे आचार्य शास्त्र की आवश्यकता होती है,
उसके सहारे वो परमार्थ चिंतन मनन करता है। प्रयत्न करते समय सहयोग सहकार की जरूरत रहती, तो अभी उसकी सहज अवस्था नहीं है, साधक अवस्था है। लेकिन जो दूसरा योगी है, जो सिद्ध योगी है, उसे परमार्थ में सहज स्थिति हो गई, उसका स्वभाव ही परमार्थ में स्थित हो चुका है, स्वभाव। तो इस तरह दो प्रकार के योगी हो गए। पहले एक प्रयत्न पूर्वक परमार्थ में स्थित होने का निरंतर अभ्यास करता है, उसमें वो आचार्य और शास्त्रों का सहारा भी लेता है। लेकिन जब वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है सहज, फिर उसे कोई शास्त्र या आचार्यों के सहारा की जरूरत नहीं रहती। उसे यहाँ कहा युक्त योगी। तो वह युक्त योगी है, ब्रह्मभूत, क्योंकि वो अभी परमात्मा में स्थित हो चुका है। अब वो साधक नहीं रहा, उसका सिद्ध योगी, उसका सहज स्वभाव ही हो गया आत्मा से स्वरूप में रहना, चलना, घूमना फिरना, रहना। इस प्रकार यहाँ इस श्लोक में युक्त योगी सिद्ध को ही समझना चाहिए। इस श्लोक में जो सिद्ध योगी है उसी के बारे में भगवान करके, जो मुक्त हो चुका है, सहज अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया है, साधक नहीं रहा, वह अपने परमार्थ वृत्ति निरंतर उसकी बनी रहती, उसकी निवृत्ति नहीं होती। तो उसी को यहाँ ब्रह्म निर्वाण कहा। इस श्लोक ब्रह्म निर्वाण यानी परमात्मा तत्व में नित्य स्थिति। निर्वाण यानी वाण यानी भौतिक अध्यात्म सारे दुखों का समापन होना। हमारा भी सबका निर्वाण होता है, रोज निर्वाण। जब हम सो जाते हैं सुषुप्ति में, हमारे सारे दुख और संसार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अपने आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। लेकिन सो गए हैं, पता नहीं, अज्ञान है इसका, आत्मा यहाँ इसको ज्ञान है अपने आत्म स्वरूप, वो सोया नहीं है, जगा हुआ है और अपने आत्म स्वरूप में स्थित है। तो भौतिक अध्यात्म सर्व दुखों का लय होना, इसी को मोक्ष कहा है, निर्वाण, जीवन मुक्त अवस्था, निर्वाण पद। केवल निर्वाण से उसको समझ लेना चाहिए कि सारे के सारे दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। परमानंद, निरंतर आनंद, केवल दुखों की निवृत्ति नहीं, साथ में परमानंद की प्राप्ति भी। कई कई आचार्य जो है केवल दुखों की निवृत्ति को मोक्ष कहे, वो नहीं, दुखों की निवृत्ति और निरंतर परमानंद की प्राप्ति, इसी को मोक्ष कहते हैं। कि सारे दुखों का आत्यंतिक निवारण हो गया है और परमानंद की निरंतर प्राप्ति है, वह परमानंद आनंद स्वरूप में स्थित है, इसी को मोक्ष कहा, यही निर्वाण। तो निर्वाण कोई अलग नहीं है, सारे दुखों से निवृत्ति होने के साथ ही परमानंद की प्राप्ति। इसीलिए जो केवल दुख निवृत्ति की बात करते हैं वो मोक्ष नहीं है, परमानंद की प्राप्ति भी आवश्यक। तो परमानंद की निरंतर अनुभूति प्राप्ति से सारे दुखों की निवृत्ति होना, ये हमारे सनातन धर्म का मोक्ष है। मोक्ष या हो, जीवन मुक्ति कहो, आत्म साक्षात्कार कहो, अपरोक्षानुभूति कहो, निर्माण पद कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है। लेकिन मोक्ष वही है जिसमें निरंतर परमानंद का अनुभव हो रहा है और संसार के सारे भौतिक अध्यात्म दैवी दुखों की निवृत्ति हो जाती, जैसे सुषुप्ति में होती है। हम जब सो जाते तो हमारे सारे भौतिक अध्यात्म दैव दुखों की लेकिन वो टेम्पररी है, इसको निरंतर है।
तो ऐसा आत्मज्ञान योगी सिद्ध जिसको ब्रह्म भूत वर्तमान जीवन में जीते जी परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, यह मोक्ष को यहाँ प्राप्त कर लेते जीते जी, मरने के बाद। तो ऐसा मोक्ष निरंतर उनका बना, सहज में प्राप्त कर लेते, निरंतर बना। इसीलिए कहा अधिगच्छति, निरंतर उस परमार्थ ज्ञान में स्थित रहते हैं और ज्ञान के समकाल ही उसकी मुक्ति भी हो जाती। जैसे वो ज्ञान में स्थित होता है और वो आत्मज्ञान उसकी बुद्धि में स्थिर हो जाता है तो मुक्त हो जाता। लेकिन आत्मज्ञान टिकता नहीं है तो अभी वो साधक है, उसे स्थिर होना आवश्यक। तो सारे संसार के शरीर के बंधनों से निवृत्ति हो जाती, संसार के सारे शरीर और संसार के सारे विषयों से उपराम, यानी सारे कष्ट दुखों से मुक्त हो जाता। तो उसी को मोक्ष कहा है। ये मोक्ष हमारे सनातन धर्म का अंतिम लक्ष्य कहा, मानव का, कि पूर्ण अज्ञान की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति और समस्त दुखों का नाश, ये परम ज्ञान से प्राप्त होता है। ये कोई भौतिक अध्यात्मक दैवी ज्ञान से नहीं। आज लोग समझते हैं कि हम पढ़ लेंगे, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, हमारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा, ऐसा कुछ भौतिक ज्ञान से योग सिद्धि कर लेंगे या देवी देवताओं की शक्ति प्राप्त, ऐसे कोई आपकी समस्या का समाधान होने वाला। केवल परमार्थ तत्व ज्ञान से ही सारे दुखों कष्टों का निवारण हो जाता, अज्ञान समाप्त हो जाता है और परमानंद की निरंतर प्राप्ति होती है, अखंड, बिना, निर्विषय, वो भी बिना कोई विषय के आनंद सुख निरंतर बना रहता है। यही मोक्ष का। तो आज हमने ये श्लोक पर विचार किया। कल हम जो है इसी अनुसंधान में वह निर्वाण पद का विशेष रहस्य भगवान आगे भी कह रहे हैं 25वें श्लोक में, इसको आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करेंगे। तो वह सन्यासी आत्मज्ञानी जिसका मोक्ष जिसे प्राप्त हो चुका है, उसके लक्षण कह रहे, उसकी स्थिति कह रहे कि उसमें क्या होता है, उसकी अनुभूति क्या होती। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। क्षीण कल्मषा, यानी जिसका अज्ञान ही तो कल्मष है, अज्ञान से उत्पन्न काम क्रोध लोभ मोह सब नष्ट हो चुका, आत्मज्ञान हो गया ना। छिन्न द्विधा, सारी दुविधा समाप्त हो गई, द्वैत, सारे संशय नष्ट हो गए, कोई भेद भ्रम नहीं रहा। और वह सर्वभूत हिते रथा, सबका हित हो, भला हो, कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो ऐसे रमण करते हैं सबके हित में। और जिसकी बुद्धि अंतकरण परमात्मा में दृढ़ता से स्थित हो चुके, यथात्मा, यानी बुद्धि भगवतमय हो चुकी है, उसे कहा ऋषय, वो ऋषि है। ऐसे ऋषि, तपस्वी, तत्वज्ञानी ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, मोक्ष को प्राप्त होते हैं, लभन्ते, उन्हें मोक्ष लाभ होता है। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें ये भगवान मोक्ष का स्वरूप कह रहे हैं कि जो मुक्त है, सन्यासी है, उसका जीवन चरित्र कैसा होता है। योऽन्त सुखोऽन्तराराम तथांतर ज्योतिरेवय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति।
जो निरंतर अपने परमात्मा के सुख में रमण करता, अंतर सुख, अंतर कोई इंद्रिय विषय का नहीं, आत्मा का सुख, आत्म सुख में है, अंतराराम और आत्म सुख में रमण करने वाला, खेलने वाला, लीला, अंत ज्योति, आत्मज्ञान की ज्योति बुद्धि में निरंतर जागृत है, आत्मज्ञान ज्योति के प्रकाश में प्रकाशित अंत ज्योति, वह सन्यासी, वह आत्मज्ञानी जो भगवतमय हो चुका है, वह परमात्मा के साथ एक रूप ब्रह्म भूतः ज्ञान योगी, तत्व ज्ञान योगी, सन्यासी ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति। तो अधिगच्छति का अर्थ ये हुआ कि परमार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लिया और ज्ञान में स्थिति हो गई, अधिगच्छ, अज्ञान की निवृत्ति हो चुकी है, केवल परमार्थ ज्ञान में दृढ़ स्थिति हो गई, उसे सारे दुखों का निवारण हो गया और परमानंद की प्राप्ति हो गई, इसे कहते हैं मोक्ष। तो केवल परमात्मा ही परमात्मा ही परमात्मा के सिवा और कुछ उसके लिए संसार में नहीं रहता है, यही उसका मोक्ष है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमो नारायण स्वामी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, अभी आपने कहा कि पूरी तरह से ब्रह्म में जो स्थित है हाँ। उनको किसी तरह की दुख नहीं होता है, पूरी पूरी तरह से दुख की, यानी ये संसार बहुत दुख देती है और हम्म संसार को पहचानने के बाद तो दुख नहीं होता। हम्म लेकिन स्वामी जी, बौद्ध धर्म में भी ये दुख का निवारण ही है ना, उनका भी जो एम है हर चीज में, वो बोलते हैं दुख इन इन रीजन से होते हैं, दुख से इस तरीके से दूर करना चाहिए, ये वो सब तो। नहीं, बौद्ध धर्म का और हमारा कोई मेल मिलाप नहीं होता। बौद्ध धर्म में है क्षणिकम 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 सर्वम दुखम दुखम दुख। वो बोले सारा दुख 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 ही है, संसार भौतिक अध्यात्म दैव और हम्म, क्षणिक 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 है। हम भी यही बोलते हैं ना स्वामी जी। नहीं, हम क्षणिक नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं कि वो सारा संसार जो है मिथ्या है, असत है।
वो लोग मिथ्या को स्वीकार नहीं कर, वो लोग शून्य को कहते। तो अच्छा, उनकी शून्यवाद। शून्यता और हमारी मिथ्या में बड़ा फर्क है। हम्म, शून्य में नथिंगनेस है, वैक्यूम। और हम और क्या कहते हमारे हैं? मिथ्या में यदि आप मानो कि मिथ्या समझते हो, हम्म, तो वो जो एक्टर होता है वो रोल करता है। हम्म, और वो हॉस्पिटल में वो देवदत्त भिखारी एक्सीडेंट हो गया, हड्डियां टूट गई, दो हाथ की दो पैर की, और वो प्लास्टर बांध के ऊपर टंगा हुआ है उसका पैर हाथ। वो चिल्ला रहा है, दर्द हो रहा है। तो हम्म, लेकिन यदि उस देवदत्त भिखारी को पता है कि मैं ये देवदत्त भिखारी, ये तो मिथ्या है भिखारी, और ये दर्द भी मिथ्या है, मेरा स्वरूप कलाकार है, तो कलाकार के स्तर पे उसे कौन सा दुख होगा? नहीं होना चाहिए। हो ही नहीं नहीं होगा। सकता। हाँ, बस वही है बात, यहाँ भी वही है। तुम तुम्हारी उपाधि मेरा उपाधि से उपराम होके अपने आत्म स्वरूप में स्थित है, तो फिर मेरा उपाधि में जो भी दुख कष्ट आए उससे आपको क्या मतलब? वो हम्म, आपको कैसे दुख दे सकता है? तो अज्ञान के मतलब। कारण ही दुख का अनुभव होता है, अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से। यदि वो भिखारी को ये अज्ञान है कि मैं कलाकार नहीं हूं, मैं भिखारी हूं, तो वो तो परेशान रहेगा। लेकिन उसकी सारी परेशानी को समाधान भिखारी पने में नहीं है, कलाकार स्वरूप में स्थित होने में। कलाकार स्वरूप में स्थित होने के साथ ही वो भिखारी पना भी समाप्त हो जाता, उसके सारे दुख भी समाप्त हो जाते। हम्म, भले वो रहा हो आभास मात्र, मिथ्या। तो पहले वो भिखारी पने को सत्य मानता था, और अब वो उसमें भिखारी पना इन्वॉल्व, हाँ, मिथ्या। उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है, मेंटली, हाँ वो इमोशनली। हाँ। हाँ वो सत्य मानता था, इसीलिए इमोशनली इंटेलेक्चुअली इन्वॉल्व हो। अब हम्म, उसके लिए वो मिथ्या है, आभास मात्र है, यानी खेलता है पीड़ा तो बस। होती है, लेकिन पीड़ा, उससे उससे वो ये नहीं होता है, अटैचमेंट। हाँ, अटैच नहीं होता, उसका संग नहीं होता, असंग है, उसका उसे कोई स्पर्श नहीं होता। और क्यों होता है उसको सब पता है। हाँ, प्रारब्ध, प्रारब्ध हाँ में वो लिखा। प्रारब्ध है, वो शरीर का है, वो अपने हिसाब से उसका कष्ट है। तो स्क्रिप्ट के अनुसार एक्टर जानता है कि ये सब स्क्रिप्ट है, और उसके अनुसार रोल है, उपाधि है, हम्म, इससे मेरा कोई रिश्ता है ही नहीं, ये तो इमेजिन है, मिथ्या है, उसमें दुख भी है सुख भी है, स्क्रिप्ट में है। यानी वो जीव का प्रारब्ध है ऐसा। हाँ, जो प्रकृति अज्ञान अनंत जीव, आत्मा है उसका नहीं। नहीं, आत्मा का कोई प्रारब्ध नहीं होता, वो जीव का अच्छा, ही होता। यानी हम कहते हैं कि दिखाई तो देता है, पर मिथ्या है। और हाँ, बौद्ध में क्या कहते हैं? दिखाई उनको भी देता होगा ना, वो शून्य कैसे कहते हैं? नहीं, वो शून्य है, और वह दुख रूप है। वो हम्म, कहते हैं आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, सब शून्य है और सब दुख रूप है बस। तो बुद्ध की विचारधारा शून्यवाद कहते हैं ना उसको, हम्म। दुख का क्षणिकवाद। निवारण वो भी मानते हैं, लेकिन उनका बाकी जो सब कुछ कहना है वो अलग है। हाँ, वो उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से अलग है। हम तो उसको देखते हैं, स्वीकारते हैं, मिथ्या है, असत है, उससे खेलते भी है, लेकिन उसमें उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जैसे वो एक्टर है, रोल खेलता है रेल में। रोल हो गया कि अलग हो जाता है। हाँ, उसका कोई हम्म, उसके का उसका कोई संबंध नहीं। वो अपने पूर्ण है, अपने सुपरस्टारहुड में, एक्टरहुड में। हम्म, वो भिखारी का उपाधि पात्र से वो असंग रहता है। हम्म, भिखारी रोल उपाधि है, सब दुख कहाँ है? भिखारी में है। हम्म, हम्म, द्वंद्व कहाँ है? भिखारी में है। कलाकार में कोई द्वंद्व नहीं है, कोई दुख नहीं, तो वो अपने को जान लेता है कि मैं कलाकार हूं, तो फिर वो कैसे द्वंद्व में, द्वंद्व खेलते हुए वो दुखी नहीं होगा। और स्वामी जी, द्वंद्व में, और एक ये द्वैतवादी भी लोग है ना, मतलब हाँ, मित्र वो रत्न द्वैतवादी भी मध्वाचार्य। यही दुखी, हाँ, वो भी वो उसको सुख नहीं मिल सकता, द्वैतवादी भी सुखी दुखी होते रहे। लेकिन ये द्वैतवादी जब वो लोग रियलाइज्ड हो जाते हैं तो अद्वैत में आ जाते हैं क्या वो लोग? हाँ, उसको अद्वैत में हाँ, ही हाँ, आना है, और कोई रास्ता हाँ। नहीं।
हाँ हाँ। हाँ, वो अल्टीमेटली उनको अद्वैत ही आना हो। कई हम्म हमारे आचार्य द्वैतवादी हम्म अद्वैत में आ गए, कई हम्म आचार्य। शंकराचार्य परंपरा में भी हमारे कई आचार्य पहले द्वैतवादी थे, हम्म। बाद में वो ज्ञान हुआ अद्वैत में आ गए। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों का लेवल पे पहले द्वैत द्वैत जैसे साधक आप भी बोलते हो कि साधक लेवल पे तो हम लोग द्वैत ही है। थैंक यू भगवान, ये सब हम लोग बोलते हैं, यानी भगवान अलग हम अलग ऐसा सोचते हैं हम लोग। हाँ जी। और फिर हायर लेवल में समझने के बाद फिर अद्वैत होता है कि हाँ, द्वैत। तो पहले कर्म योग तो द्वैत में ही होगा, भक्ति भी द्वैत में ही होगी, हम्म ज्ञान योग तो फिर आत्मज्ञान में अद्वैत होगा ना। हम्म हम्म कर्म योग में तो द्वैत ही रहेगा, हम्म। भक्ति योग में भी द्वैत रहेगा, ध्यान योग में भी द्वैत, ज्ञान जब हम योग में फिर अद्वैत होगा। जब हम कहते हैं कि सब कुछ भगवान को समर्पित करो, यानी भगवान एक अलग एंटिटी है हाँ, वो तो और हम, द्वैत रहेगा। हाँ, हाँ, ते वो इस कर्म योग लेवल में पे तो हम द्वैत द्वैत रहेगा। में ही हैं। क्योंकि हाँ, अद्वैत को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। नहीं, वो आपकी बुद्धि जब तत्व ज्ञान से स्थित हो गई, यानी बुद्धि शुद्ध तो इसके द्वारा होगी, हम्म द्वैत से, कर्म योग से, हम्म भक्ति योग से, ध्यान योग से। हम्म और जब बुद्धि शुद्ध होगी, वो ज्ञान योग को धारण करेंगी, हम्म तब जाके वो अद्वैत सिद्ध होगा। तब तक बुद्धि में द्वैत है, तो ये कर्म योग उपासना आवश्यक हम्म हम्म। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो है। हाँ, नारायणाय स्वामी। ओम नमो नारायण। बहुत धन्यवाद। ओम नमो। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम ओम नमो नमो नारायण स्वामी ओम जी। नारायण। नमो नारायणाय ओम स्वामी। नमो नारायण। ओम सभी नमो साधकों को ओम नमो नारायणाय। नारायण। ओम होश नमो से नारायण निवेदन। स्वामी जी। ओम नमो नारायण। होश से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो। नारायण।